Hello everyone. Today we will start our chapter number 6 Hindi of book Basant. Lesson name is पार नजर के। वह हाँ, माइक म्यूट कर दो बेटा, इसका ध्यान से सुनो। ठीक है। वह एक सुरंग नुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी। मतलब एक सुरंग नुमा रास्ता था और आम इंसान जो है वो उस रास्ते पर नहीं जाता जाता था, क्योंकि इस बात के लिए मना कर किया हुआ था कि उस रास्ते से नहीं जाना। लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? लेकिन छोटू ने क्या किया? बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी होती है हमेशा कि जिस काम के लिए मना करो ना वो काम करेगा जरूर। तो वही छोटू के साथ हुआ। उसने मना करने के बावजूद भी कि इस रास्ते पर नहीं जाना, फिर भी उसने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास जो है वो चुरा लिया और पहुंच गया सुरंग में। उसके बाद क्या हुआ, इन सब बातों का वर्णन इस लेसन में है आपके। छोटू कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो, फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? मतलब माँ ने बोला कि छोटू तुम्हें 10 बार बोला है, मतलब कितनी बार बोला है कि वहां मत जाओ। लेकिन तो उसने उसने क्वेश्चनिंग की, पापा क्यों जाते हैं रोज रोज? पापा को काम पर जाना होता है। माँ ने क्या आंसर दिया कि पापा को काम पर जाना होता है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। इस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था, उस तरफ वहां पर क्या था? एक सुरंगनुमा रास्ता था। छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे और आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल करते थे। मतलब बहुत कम लोग ही थे जो इस सुरंग का इस्तेमाल करते, सबको जाने अलाउड नहीं था। छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। मतलब वही लोग जो कुछ ही लोगों को परमिशन मिली थी, उनमें से एक थे छोटू के पापा। आज छुट्टी थी। छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। नजर बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया लिया था और चल दिया सुरंग की तरफ। मतलब आज छुट्टी थी तो क्या किया छोटू ने कि चुपचाप अपने नजर बचाकर अपने पापा का सिक्योरिटी पास चुराया और हथिया लिया और सुरंग की तरफ चल दिया। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जो उनकी पूरी थी वो जमीन के नीचे बसी हुई थी। जो एक यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे। प्रवेश करने के पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। मतलब पूरी कॉलोनी जो है वो कहाँ बसी हुई थी? जमीन के नीचे। और एक सुरंगनुमा रास्ता था जिसके अंदर क्या जल रहे थे? दिए जल रहे थे। और प्रवेश करने से पहले, मतलब एंट्री लेने से पहले वहां पर एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था, उस खांचे में कार्ड डाला। जैसे आपने देखा होगा एटीएम वाले पे भी आप जाते हो एटीएम से पैसे निकालने के लिए, तो एक बना होता है उसमें आप कार्ड डालते हो ना, उसी तरीके से वहां पे भी एक खांचा बना हुआ था। तो छोटू ने अपना कार्ड डाला और तुरंत दरवाजा खुल गया। कार्ड डालते ही दरवाजा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था। अब जब उसने बाहर से डाल दिया था वो सिक्योरिटी पास, तो अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ चुका था। उसने उसे उठा लिया और कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ। कार्ड जैसे ही उसने उठाया दरवाजा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। अब छोटू ने चारों तरफ देखा। सुरंग नुमा वह रास्ता ऊपर की ओर जाता था, यानी जमीन के ऊपर का सफर कर आने का मौका मिल गया था। अब जो सुरंग का रास्ता था वो कहाँ की ओर जाता था? ऊपर की ओर जाता था, क्योंकि सारी कॉलोनी तो नीचे की ओर बसी हुई थी जमीन के। और लेकिन अब उसको जब जैसे आप सुरंग के अंदर घुसा वो, तो रास्ता जो है ऊपर की ओर जाता था। इसका मतलब ऊपर जाने का रास्ता मौका मिल गया था। मगर कहाँ? मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए गए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। अब छोटू को नहीं पता था कि यहाँ पर वो कुछ चीजें ऐसी लगाई गई हैं जिससे जिससे पता लग जाएगा कि कोई अदर बंदा जो है वो, कोई अदर इंसान जो है उसमें प्रवेश कर गया है। ठीक है बेटा। अब छोटू को नहीं पता था कि उसको कि मतलब उसके अंदर कोई अदर बंदा जो है प्रवेश कर गया है। अब सायरन वगैरह जो थे, जो भी वहां पे लगा रखे थे, वो सब बजने लगे। अब यहाँ पर आया, मगर कहाँ? मौका हाथ लगते ही फिसल गया। जगह जगह पर जो निरीक्षक यंत्र लगे थे उसकी जानकारी छोटू को नहीं थी। मगर छोटू ने प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? अब मतलब जो वहां पर लगा रखे थे कि पता लगने के लिए कि कोई अदर इंसान जो है उसके अंदर ना जाए, तो जब छोटू की नजर उस पर पड़ी तो देखा गया कि इतना छोटा व्यक्ति जिसको सुरंग में आने की अनुमति नहीं, वो अंदर आया कैसे? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने क्या दिखाया कि तुरंत तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। जो दूसरा निरीक्षक यंत्र था उसने छोटू की तस्वीर खींच ली और किसी एक नियंत्रण केंद्र में एक तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। मतलब जैसे ही वो उसने अंदर एंट्री की वैसे पता लग गया, खतरे की सूचना दी गई कि पता लग गया कि भाई कोई अननोन पर्सन जो है वो उसके अंदर एंट्री कर चुका है।
इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए और छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत नहीं थी। छोटू के पापा ना होते हुए भी छोटू के पापा ना होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। मतलब छोटू की माँ जो बड़े गुस्से में इंतजार कर रही थी, अगर छोटू के पापा नहीं होते तो उसको पिटाई से कोई नहीं बचा सकता था। नेक्स्ट पॉइंट पर है आपका, इन सारी छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा। अब पापा ने क्या बोला, छोड़ो भी मैं इसे समझा दूंगा, फिर भी वह ऐसी गलती कभी फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। अब पापा ने क्या किया, छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू मैं जहाँ काम करता हूँ वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है। आम आदमी वहां नहीं जा सकता क्योंकि वहां के माहौल में वह जी नहीं सकता। मतलब छोटू के पापा ने उसको समझाया, डांटा नहीं, उसको समझाया कि बेटा वो जगह ऐसी है जहाँ पर इंसान जी नहीं सकता, इसलिए तुमको वहां नहीं जाना चाहिए। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहां? तो छोटू का सवाल लाजमी था। अब तो फिर आप कैसे जाते हैं वहां? तो उसने बोला, छोटू ने क्वेश्चनिंग की अपने फादर से कि तो फिर आप कैसे जाते हैं वहां? छोटू का सवाल लाजमी था, छोटू का सवाल भी जरूरी था। मैं वहां एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है। तो छोटू के फादर ने क्या जवाब दिया कि मैं वहां पर एक स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ और उस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से जमीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। मतलब उसके फादर्स को बता रहे हैं कि हमें एक ऐसे कपड़े दिए जाते हैं, एक सूट दिया जाता है जिसमें क्या होता है, स्पेस सूट, जिससे हमें ऑक्सीजन मिलता है, जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। और स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से, और जो स्पेस सूट होता है बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। और एक खास किस हाँ बेटा बोलो। हाँ हाँ। अब नहीं, वो बता रहे हैं ना कि जहाँ काम करते थे उसका हिसाब किस तरीके का मूवमेंट, मतलब जगह जगह कैसी थी और वातावरण कैसा था वहाँ का। अब खास किस्म के जूतों की वजह से जमीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। उन्होंने क्या बताया कि मेरे जो शूज भी हैं, मतलब एक तो कपड़े थे मेरे ऐसे जिससे मैं ऑक्सीजन भी ले सकता था और ठंड से ही बच सकता था, और मेरे जो जूते थे वो ऐसे थे जिससे मेरा ऊपर चलना मुमकिन होता था। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। और उसने बोला कि तुम तो नए हो, छोटू को कुछ नहीं पता। उसने बोला कि हमें जब हम इस जॉब पर जब हम रखे जाते थे तो हमें एक सिखाया जाता था कि उस जमीन के ऊपर कैसे चलना फिरना है। अब छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे कि एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे। अब छोटू के पापा उसे बता रहे हैं कि एक ऐसा समय था जब मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे और बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। लेकिन अब छोटू के पापा ने क्या बताया कि पहले क्या होता था, मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे बिना किसी यंत्र की मदद से। मतलब आज तो हमें दिए गए हैं चीजें पहनने के लिए, लेकिन अब क्या है कि बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के, ठीक है, हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में क्या हुआ, परिवर्तन होने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे। एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में इस परिवर्तन की जड़ में था इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। अब इस परिवर्तन की जड़ में क्या था, सूरज में परिवर्तन हुआ था। सूरज से हमें रोशनी मिलती थी, उष्णता मिलती थी, मतलब गर्मी मिलती थी। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है, सॉरी। मतलब उसने क्या बोला कि सूरज से हमें रोशनी मिलती थी, उष्णता मिलती थी, मतलब गर्मी मिलती थी, और इन्हीं तत्वों से जो जीव थे वो जीते थे, मतलब पोषण होता था उनका। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। अब सूरज में जैसे ही परिवर्तन हुआ, यहाँ का प्रकृति से रिलेटेड जो संतुलन था वो बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव जो थे वो अक्षम अक्षम साबित हुए। मतलब वो वहाँ का जो प्रकृति का जो संतुलन बिगड़ा उसको सामना नहीं कर पाए, अक्षम साबित हुए। सक्षम का मतलब योग्य हो जाना, अक्षम का मतलब योग्य ना होना। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। बेटा आज इतना ही रीड करेंगे, कल करेंगे नेक्स्ट रीडिंग, ठीक है, आगे से।